अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान के कप्तान बनने के हवाले से सवालिया निशान जो है वो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि मोहम्मद रिजवान कप्तान बने और उसकी नज़रें जो हैं दीगर खिलाड़ियों की जानिब जाती हुई नज़र आ रही हैं। और गैरी क्रिस्टन जो हैं उनको भी ये वाली बात बता दी गई है। और रिजवान के बारे में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उसको कप्तान नहीं बनाया जा सकता, उसकी डिमांड्स ऐसी हैं। दूसरी जानिब वो जो है उसकी जो माजी की परफॉर्मेंस है और जो माजी की ऑन द फील्ड नहीं ऑफ द फील्ड जो परफॉर्मेंस है उसकी, जिस तरह की मामलात सियासत के हैं, ग्रुपबंदी के हैं, ये चीज़ें आड़े आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी जैसे खिलाड़ियों को जो है वो कप्तानी के लिए ज़ेर गौर नहीं ला रहा। उसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी का नाम तो बिल्कुल ही अलग कर दें, अगर रिजवान का नाम लिया जाए तो उनके लिए अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कप्तानी जो उनका बैकग्राउंड है कप्तानी का, उसके अलावा दीगर चीज़ें जो है उनकी कप्तानी की राह में हाइल होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाते हुए ज़रा सा कुछ हिचकिचाता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ फैसला करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है कि मोहम्मद रिजवान के बजाय अगर किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए तो इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वो फ़खर जमान जैसा ऑप्शन है। फ़खर जमान जारे मिजाज खिलाड़ी हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट के अंदर फ़खर जमान जैसा खिलाड़ी कप्तानी के लिए अहल नहीं होगा। T20 फॉर्मेट के लिए तो अगर आप फ़खर जमान को बना दें तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन वनडे फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान को एक चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, एक अच्छा कप्तान चाहिए और उसके लिए मोहम्मद रिजवान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाबर आजम रिज़ाइन कर चुके हैं, शाहीन शाह आफरीदी ज़ेर गौर नहीं लाए जा सकते। अब मोहम्मद रिजवान के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ हिचकिचाहट का शिकार है और मोहम्मद रिजवान का नाम जो है उसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो बना हुआ है, वो भी गहरा होता जा रहा है। गैरी क्रिस्टन जो है वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो मुकम्मल तौर पर टीम को जो है वो कमांड कर सके, उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात के ऊपर खिलाड़ी रिएक्शन करें, अमल करें और उसके बाद वो जो गेम अवेयरनेस के साथ जो प्लान लेकर ग्राउंड के अंदर उतरे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में तमाम तर खिलाड़ी उसका साथ दें। माजी के अंदर ऐसा हुआ था कि कप्तान को प्लान दिया जाता था और खिलाड़ी जो आपस में जो ग्राउंड के अंदर मौजूद होते थे वो उस प्लान के ऊपर अमल दरामद करवाने में मुश्किलात का शिकार करते थे कप्तान को, जिसकी वजह से कप्तान को मुश्किल होती थी और पाकिस्तानी टीम मैच हार जाती थी। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो T20 वर्ल्ड कप की है, जिसके अंदर पाकिस्तान के कप्तान जो है ये शिकायत करते हुए नजर आए थे कि खिलाड़ी मेरा साथ नहीं दे रहे और खिलाड़ियों को गेम अवेयरनेस भी नहीं है, खुद कप्तान को भी इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो पाकिस्तानी टीम को भुगतना पड़ा। अब सूरत हाल है कि पाकिस्तान को कोई ऐसा बंदा मिल के नहीं दे रहा। मोहम्मद रिजवान की डिमांड्स कुछ ऐसी हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात चाहिए, उनको अपने सिलेक्शन कमेटी के अंदर ख़ुद भी वो शामिल हैं और उनको जो बंदा जिसके ऊपर वो हाथ रखें, जो वो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। और जो बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी वाले मामले के अंदर कप्तानी के अंदर जो जो चीज़ें हुई थी, मोहम्मद रिजवान चाहते हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हों, मुझे एक टाइम पीरियड दिया जाए और उसके अलावा मुझे सिलेक्शन के अंदर जो है वो फ्री हैंड दिया जाए कि मैं किसी खिलाड़ी को भी टीम के अंदर शामिल कर लूं, ये मेरी स्वाबदीद के ऊपर होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े इख्तियारात हैं और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिमांड की थी, गैरी क्रिस्टन से डिमांड की थी, जिसके बाद ये लोग जो है अब ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि अगर इतना मजबूत कप्तान हमने बना दिया तो फिर ये कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और अगर टाइम पीरियड आपने दिया है 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, अगर किसी कप्तान को टाइम पीरियड दे दिया आपने तो फिर उसको तोड़ना जो है वो पीसीबी के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि बाबर आजम के बारे में मुतादिद मरतबा चेयरमैन पीसीबी खुद कह चुके थे कि चैंपियंस ट्रॉफी तक का पाकिस्तान का कप्तान है, लेकिन ये मुआहदा भी ज़बानी मुआहदा हो या फिर कोई ऐसी बात हो, उसको तोड़ा तो पीसीबी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम से कप्तानी का इस्तीफ़ा लिया गया है। उसके अलावा जब मिकी आर्थर पाकिस्तानी टीम के हेड कोच थे तो उनसे भी जो है वो 2 साल का मुआहदा हुआ था और वर्ल्ड कप के बाद उनको जिस तरह ज़का अशरफ एंड कंपनी ने हटाया, ये वाली चीज़ें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि इससे दुनिया भर के अंदर ये तासुर जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मुआहदा करता है, जो बात करता है, उससे सबसे पहले खुद मुकरता है। और इसको साबित भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि माजी के अंदर जो जो बातें उसने की हैं, जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जो जो मुआहदे किए हैं, उनको सबसे पहले तोड़ने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद होता था। इसलिए कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है। गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी किसी तरह एतबार करके आ गए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाह रहा है कि एक मुआहदा जो अभी अभी उन्होंने तोड़ा है
ज़बानी मुआहिदा बेशक हो वो ये था कि बाबर आजम को कप्तान उन्होंने बरकरार रखना था चैंपियंस ट्रॉफी तक, लेकिन वो मुआहिदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद तोड़ दिया। अब कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम ने खुद इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन ये इत्तला सबको मौसूल हो चुकी हैं कि बाबर आजम से इस्तीफ़ा लिया गया है। बाबर आजम खुद इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते थे, उनसे इस्तीफ़ा लेने की वजूहत जो है वो भी सबको पता चल गई है। मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इस बारे में। तो ये वाली चीज़ जो है ये बहुत मेन चीज़ है, और इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है चैंपियंस ट्रॉफी से 4-5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर ये बहस चली है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर यही होता है, हमेशा जब मामला सर के ऊपर आ जाता है, जब पाकिस्तान के अंदर मामला जो हैं वो सही करने की कोशिश की जाती है और ना सही हो पाते हैं, ख़राबी हो पाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता है। पाकिस्तान को चाहिए था कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद जो कप्तानी का फैसला था वो कर लेता और उसके बाद अब तक पाकिस्तानी टीम सेट हो जाती, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी इस मामले को टालता हुआ नजर आ रहा है कि वाइट बॉल सीरीज तो अभी काफ़ी दूर है, टेस्ट मैच के ऊपर तवज्जो मरकूज रखें। ऑस्ट्रेलिया जब टीम को जाना होगा, जब उससे पहले किसी न किसी को कप्तान बना देंगे, और ये थूक से चिपकाने वाली चीज़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा नुकसान पहुंचाती है, और ये वाली चीज़ आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नुकसान पहुंचाएगी। अभी भी आपने फ़ौरन फैसला नहीं किया कप्तानी का, वाइट बॉल का, तो फिर आपको नुकसान होगा। रिजवान की जो डिमांड्स हैं वो उससे बातचीत करके अगर आप उसको हल कर सकते हैं तो करें, वरना फिर वाइट बॉल के अंदर वनडे फॉर्मेट के लिए, T20 फॉर्मेट के लिए तो आप किसी न किसी को बना दें। वनडे फॉर्मेट के लिए आपके पास कोई कप्तान नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है। मेरी सजेशन ये थी सरफराज को 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए टीम दे दें, वनडे टीम दे दें, और इसके अलावा T20 का अगर अब आप देना चाहें तो दे दें, लेकिन सरफराज अहमद आपको टीम बनाकर दे देगा, और उसके लिए मेरी सजेशन ये थी कि तीनों फॉर्मेट के लिए उनको दे दें। लेकिन इस वक्त शान मसूद की जो परफॉर्मेंस चल रही है, तकरीबन 150 रन जो हैं वो करने वाले हैं टेस्ट मैच के अंदर, और उसके अलावा पहले दिन का खेल जो है वो पाकिस्तान के हक़ में आ गया है। तो इसलिए शान मसूद अपनी कप्तानी को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जो है अगर शान मसूद जीत जाते हैं या कोई एक आध मैच जीत जाते हैं तो उनकी कप्तानी जो है वो सिक्योर हो जाएगी, और पाकिस्तान को मसला आएगा T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट की कप्तानी का। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा संभल कर फैसला करना चाहिए। मेरी सजेशन मान लें, सरफराज को 1 साल के लिए वनडे की और T20 की टीम दे दें, या आपको टीम बनाकर दे देगा, और इसके अलावा अपना जानशीन भी 1 साल के अंदर तैयार कर लेगा, चाहे वो सऊद शकील की शक्ल में हो, आगा सलमान की शक्ल में हो, फ़खर जमान की शक्ल के अंदर हो, या किसी और खिलाड़ी की शक्ल के अंदर हो। पाकिस्तान को एक कप्तान सरफराज अहमद, उसको ये टारगेट दें कि आप टीम को बनाएं, और इसके अलावा एक कप्तान हमको ग्रूम करके दे दें। सरफराज अहमद ये बाएं हाथ से ये काम कर लेगा, और उसको थोड़ी सी इज्जत दें। लेकिन बाज़ लोग ये वाली बात कहते हैं कि 38 ईयर्स ओल्ड सरफराज अहमद जो है वो इस वक्त टीम के काम नहीं आ सकता, लेकिन सब लोग ये वाली बात जानते हैं 43 ईयर्स ओल्ड मिसबाउल हक टीम की क़यादत करते हुए पाए गए थे। तो सरफराज के अंदर ऐसा क्या है कि उसको क़यादत नहीं दी जा सकती? आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और आपकी नज़र में अगर मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल टीम का कप्तान अगर नहीं होगा तो फिर कौन सा खिलाड़ी होगा? मुझे वो नाम ज़रा कोई बता दे कि वो कौन सा खिलाड़ी है। फ़खर जमान के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं T20 के अंदर, लेकिन वनडे फॉर्मेट के अंदर उसको किया जा सकता है या नहीं, या कोई और ऐसा नाम है जिसको आप समझते हैं कि वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर कप्तान हो, ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम को काबू में रख सके, उनसे परफॉर्मेंस निकाल सके, और उनकी बातों के ऊपर, उस कप्तान की बातों के ऊपर ये तमाम तर खिलाड़ी पाबंदी से अमल करें और उसके प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करवाने में अहम किरदार अदा करें। मुझे ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। आपकी नज़र में ऐसा कोई कप्तान है तो बताइए। PCB को भी इस तरह समझ में नहीं आ रहा, शायद वो कोई और नाम सोच रहे हैं, जल्द वो नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा नाम है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।